हेलो गाइस, वेलकम। फाइनली काफ़ी टाइम से जिसका इंतज़ार कर रहे थे सभी लोग, काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि भाई डी ट्रिपल एस पी को लेके स्ट्रेटेजी या कोई वीडियो कब आने वाली है। इसलिए आप थोड़ा बिजी हो गया था मैं चीज़ों में, तो मैं बना नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से। बट इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करनी ज़रूरी थी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी डेट्स का कुछ अंदाज़ा है नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो कम से कम कोई चांस नहीं है। डी ट्रिपल एस पी का कैलेंडर आ ही चुका है काफ़ी हद तक, सेप्टेम्बर वगैरह का। क्योंकि उसमें टाइम भी था, इस वजह से भी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ भी आके बोल देने का कोई फायदा नहीं है। आप सब जानते हैं मैं बिना मतलब के रोज या 2 दिन तो फालतू वीडियोस नहीं बनाता। एक्चुअली वो आपके भी काम का हो, मेरे भी काम का हो, क्योंकि मेरे लिए भी टाइम वेस्ट ही है अगर मैं बिना कुछ रिसर्च के ऐसे कुछ भी बोल के आ जाता हूँ तो इस जल्दी जल्दी बात करेंगे, काम की चीज़ में बात करेंगे। देखिए, जो भी लोग डी ट्रिपल एस पी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आई थिंक टीचिंग के हिसाब से काफी सॉर्ट आफ्टर जॉब है। सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिसकी डिमांड है वो डी ट्रिपल एस पी ही है। सो तीन चार चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आज ये जो वीडियो डेडिकेटेड होगा हालांकि पार्ट वन पे, पार्ट ए पे, जो कि जनरल पेपर होता है, हर पेपर के लिए हर सब्जेक्ट होते हैं। तो घूम फिर के देखिए, पहला काम आपको ये करना है। पहले तो आपको प्रीवियस 2-3 साल जो भी हुए थे लास्ट टाइम, पहले तो अपने सब्जेक्ट की जाके कट ऑफ देखेंगे। आप यूट्यूब से सर्च करिए और चीज़ों से सर्च करिए, पता करिए कि कट ऑफ कितनी गई थी आपके सब्जेक्ट की। और सिर्फ कट ऑफ नहीं देखेंगे आप, आपको ये भी देखना है कि जिस साल कोई कट ऑफ गई थी, जैसे मान लेते हैं 120 एक कट ऑफ थी किसी साल, कितनी सीट्स थी उस साल, ये भी देखेंगे आप। तब जाके आप एक्यूरेट आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो वो सही नहीं होता फिर। तो सीट्स चेक करेंगे आप, 2-3 साल पिछले जो लेटेस्ट हुए थे चेक करिए क्या एक एवरेज कट ऑफ जा रही है। वो बहुत जरूरी है जानना, तभी आप एक टारगेटेड अप्रोच बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसे हवा में नहीं बनती, सब कुछ सारे फैक्टर्स देख के बनाना पड़ता है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्वियसली गॉड है। थीम्स देखिए रिपीट होती हैं घूम फिर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन सेम भले नहीं रिपीट होंगी, बट थीम्स हर बार बार रिपीट होती हैं इन सब पेपर्स में, तो खासकर होती हैं। और एक आप इम्पोर्टेंट काम करेंगे कि बाकी पेपर्स के मुकाबले डी ट्रिपल एस भी टफ क्यों होता है। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो उसका पैटर्न पैटर्न डिफरेंट है काफी। सेक्शनल टाइम वाला जो इशू है एक तरीके से, क्योंकि 1 घंटे जो आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए पार्ट ए में, 1 घंटे का मतलब उसमें फिक्स नहीं है, वो तो आपके ऊपर आप टाइम बढ़ा बढ़ा सकते हो। बट उसमें होता क्या है कि जो 5 पार्ट में डिवाइड होता है वो 20 into 5 100 क्वेश्चन, उनका पैटर्न फिक्स होता है कि पहले ये सब्जेक्ट आएंगे 20 क्वेश्चन, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें आपके हाथ में नहीं है, वो फिक्स पैटर्न होता है। और एक सेक्शन को आपने जब एक बार सबमिट कर दिया 20 क्वेश्चन करके, तो आप दोबारा पीछे नहीं आ सकते सेक्शन में। सो ये आप में आपके पास ज्यादा इसमें फ्रीडम नहीं है। ये चीज एक टफ बनाती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पहले कर लें और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचा लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो ऑर्डर फिक्स है कि अगर पहला ही आपका मैथ वीक है और पहला ही हो सकता है मैथ आ जाए या सेकेंड ही मैथ आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको स्किप करके पहले मैं हिंदी इंग्लिश ये सब कर लूँ फिर मैथ में आऊंगा, नहीं हो सकता ये। तो स्ट्रेटेजी क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं हेल्प करूंगा आपकी ऑब्वियसली, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। बट प्लीज थोड़ा सा पेन लीजिए, मेहनत करिए, थोड़ी प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कीजिए खुद से, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं नहीं जान पाऊंगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप ज्यादा अच्छे से जानेंगे। चलिए, ये बात हो गई। अब आई थिंक ये चीज तो आप सर्च कर लीजिएगा प्लीज खुद से कि पैटर्न क्या है, कौन सा ऑर्डर होता है। हालांकि मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ देखने की। ये बेसिकली मेरे पास एक बुक है, इंग्लिश में है। ये बेसिक बुक है, किसी भी सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं, किसी भी मतलब प्रकाशन की, कोई जरूरी नहीं है। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं पार्ट वन के। तो मैंने एक रैंडम बुक ले ली थी, कोई बुक बाहर पब्लिकेशन की मिलती ले लीजिए। तो जहाँ तक इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो पैटर्न है, इसमें इसमें पैटर्न है, पहला पहला आता है रीजनिंग, सेकंड आता है जीए, फिर आता थर्ड पे आ जाता है मैथ आपका, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ये पैटर्न होता है, ये फिक्स पैटर्न है, यही इस हिसाब से पेपर आएगा आपके एग्जाम में। तो आज जो फोकस करेंगे, मैं पार्ट ए के जो कि जनरल सेक्शन है, सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात करूंगा, समझाऊंगा क्यों। एक होगा जीएस और एक होगा मैथ, और मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। प्लीज इसको ध्यान देना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके वीडियो काम आ सकता है, क्योंकि अक्सर स्ट्रेटेजिक वीडियोस पे जो कि काफी एक्सपीरियंस के बाद बनाते हैं,
लोग जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग उधर उधर वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसा गया, ये कैसा गया, क्या था। तो ये एक्चुअली आपकी काम की वीडियो है, इस पे प्लीज फोकस करिएगा, ये आपके एक्चुअली नंबर बढ़ा सकता है। तो मैं स्विच करूंगा, जो मैंने एक स्लाइड बना रखी है, मैं उस पर आपको दिखाऊंगा कि क्यों, क्या, कैसे, क्या चीजों पे आपकी फोकस करनी है और कैसे आपको अप्रोच करना है। हाँ, तो लेट्स स्विच ओवर। बात करते हैं मुद्दे पे। दो सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको मेन जानकारी दूंगा आज। एक होगी मैथ और दूसरी होगी जीएस। बाकी तीन सब्जेक्ट्स जो हैं रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं उतनी। यही दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों को अक्सर, जो इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी इस टॉपिक पे स्टिक करते हैं। देखिए, ये उनके लिए है ऑब्वियसली जिनको ऑलरेडी दिक्कत है मैथ में। जिनको मैथ्स अच्छी आती है वो तो भाई 18 से 20 भी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जिनको इशू होता है मैथ में, उनके लिए बता रहा हूँ मिनिमम क्या आपको करना है। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये तीन चीज़ें आपको मास्टर करनी पड़ेंगी, खासकर रेशियो एंड परसेंटेज। क्योंकि अगर आपने तैयारी की होगी एसएससी वगैरह इस टाइप की, कोई भी कभी आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा इन्हीं तीन के बेसिस पे पूरी अर्थमेटिक चल रही है। चाहे CISI हो, चाहे ये पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, DI, ये सारी चीज़ें चल इन्हीं के बेसिस पे रही हैं। सेम ही फैक्टर्स से पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लो 10% है, CI हुआ तो 10 से 11, 10 से 11 हुआ, रेशियो ही बन रहा है यहाँ पे। तो मतलब 100 से 121 बना, 21 का फर्क आया 10 100 पे। 21 बना मतलब 100 पे आपका बना, तो वही आपका निकल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट बना। इसी कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज़ किया जाता है, परसेंटेज और ये। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन तीनों को किसी भी अच्छे टीचर से, यूट्यूब पे एक आदित्य रंजन सर हैं, फिर आपके अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप टीचर हैं, और भी बहुत से फेमस हैं। मैं इन तीन को जानता हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं। किसी की भी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मेन इन तीन चैप्टर्स को अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। उसके उसी बेसिस पे फिर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे। प्रीवियस ईयर बुक में देखा है, कोई भी बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा डालिए, DI की प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये एक टॉपिक है मेंसुरेशन का, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होता है। देखिए, अगर इसमें आपको फार्मूलाज आते हैं और आपने ज़रा भी प्रैक्टिस कर ली ना, तो मेंसुरेशन के टॉपिक्स आप कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस फार्मूला याद होने चाहिए। तो मैथ में इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है। इनफैक्ट मैथ क्या है, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉपी, एक एक सिंगल कॉपी बनाएंगे आप। एक पेज में आप सारे फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपके परसेंटेज होते हैं लिख लेंगे कि 1/7 का क्या मतलब होता है, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/5 20% होता है, 1/4 25% होता है, 33% को 1/3 या 1/9 क्या होता है। इस टाइप के जो पूरे होते हैं ये आप लिख लेंगे, आपको रटा होना चाहिए बेसिस। और उनके बेसिस जो होते हैं, जैसे 1/7 हो गया, 8 का, ऐसे 20 तक, 20 एटलीस्ट। अगर मैं 30 तक जाइए तो और अच्छा है। आप स्क्वायर और क्यूब्स लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए, जो ट्रिपलेट्स बनते हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं, 3 4 5, एक 44 45 और 9 का भी बनता है आई थिंक। जैसे 6 होता है, क्या, 6 6 36, और 8 8 64, तो 6 8 10, ये बनता है ट्रिपलेट। इस टाइप के ट्रिपलेट्स भी बनते हैं। यूट्यूब से, गूगल से सर्च करिए, उनको लिख के याद कर लीजिए, इनको रट जाना है आपको। और आपको सीखना है यूनिट डिजिट वगैरह का इस्तेमाल करना, ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। अक्सर आपको दिखेगा, आप प्रीवियस से उठाइए, चार ऑप्शंस के आखिरी के चारों डिजिट्स अलग हैं। तो यूनिट डिजिट से सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि भैया कोई बड़ी कैलकुलेशन है, बस सिंगल काटो या पहला मल्टीप्लाई करो, देखो पहला डिजिट क्या आ रहा है। कई क्वेश्चन तो आपको उसी से सॉल्व हो जाएंगे, यहीं से टाइम बचता है। यही चीज़ें सीखनी है आपको, ये कोई पढ़ा नहीं पाएगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये मैं आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ करना क्या है। तो इसमें तो यही है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको हटा देते हैं, हटो। आ जाते हैं जीएस पे। देखिए, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि एटलीस्ट इसकी अच्छी बात यह है कि आपका टाइम तो वेस्ट नहीं कराएगा ये, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। जीएस में आपको टारगेट करना है 10+ का, ठीक है, 10+ का टारगेट ही रखना है। इससे ज़्यादा पॉसिबल मुश्किल हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इससे ज़्यादा कर पाना। तो आपको इसमें करना क्या है, अंडू करो पहले। टारगेट 10+ है। करंट अफेयर्स पे आप फोकस करेंगे। किसी भी अच्छी मैगजीन, कोई भी एक बेसिक, स्पीडी ले लो यार, सिंपल होती है, जिसमें पेजेस वन लाइनर टाइप के दिए हुए हैं।
आप स्कीम्स पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, स्पेस पे फोकस करेंगे, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इवेंट्स, और जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, कोई भी बड़ी रिपोर्ट आई है, चाहे नीति आयोग की हो, सेंसस हो, फॉरेस्ट सर्वे का डेटा हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन आरबीआई की कोई रिपोर्ट हो कि सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, इस टाइप की जो चीज़ें, रेपो रेट कितना है, ये चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, इन पे आपको फोकस करना है। उसके बाद से जब आप जीएस में जाएंगे, आपको फोकस करना है पॉलिटी पे। पॉलिटी आप जब पढ़ेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि पॉलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन है जीएस में, 5 क्वेश्चन तक पूछ देते हैं, और उस 5 में से 3 एटलीस्ट आर्टिकल से होते हैं। ये जो टॉपिक है सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसी से अच्छा खासा आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बुक्स में दिया है, अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखिए, आपको ट्रिक्स तक मिल जाएंगी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैसे याद करने हैं, डीपीएसपी कैसे याद करना है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कैसे याद करनी है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ऑल इंडिया कमीशन आप देखेंगे, गवर्नर की क्या पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल केस में होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा अमेंडमेंट्स, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज सबको पता है, पार्लियामेंट आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी, पंचायती राज, ये वो टॉपिक हैं, 5-8 टॉपिक जिनसे ही, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, 90% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, और इतना ही आप कम टाइम में पढ़ पाओगे, तो इन पे फोकस करो। फिर आप साइंस पढ़ोगे, साइंस में बायोलॉजी में काफ़ी रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, डिजीजेस हो गए, जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी होती है, स्टार्टिंग में हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो किंगडम वगैरह वाला कॉन्सेप्ट की 5 पार्ट में होता है डिवीज़न, बाय रॉबर्ट विटेकर था, कि लीनियस ने क्या दिया था, मेंडल ने क्या दिया था, डार्विन की कौन सी किताब थी, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो पढ़ेंगे आप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस, ये वगैरह जितनी भी, बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एटॉनमी पढ़ेंगे आप, एंडोक्राइन सिस्टम एटलीस्ट आप पढ़ेंगे, आपको हार्ट के बारे में आना चाहिए, आपको ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, आइज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जितने सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, लंग्स, लिवर, जितने भी इस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ये सभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल नहीं पढ़ा जा सकता है। केमिस्ट्री देखेंगे, एवरीडे यूज़ में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, एसिड्स, बेसिस, फ्यूल, मैटर, और जितने भी कंट्रीब्यूशन रहे इंडियन साइंटिस्ट्स के, ये आप देखेंगे। सब कुछ लूसेंट वगैरह में अवेलेबल है यार, 1 लाइनर बुक्स हैं, इन्हीं को पढ़ना है आपको, जो बॉक्सेस में चीज़ें दी हुई हैं, रट मारो उनको। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डिटेल, रेडियो एक्टिविटी हो गया, लाइट हो गया, वेव, प्रिंसिपल्स जितने हो गए, जो लॉज होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल्स, ये होते हैं ना, क्योंकि जैसे फ्लोटेशन में आर्किमिडीज का यूज़ होता है, पास्कल लॉ प्रेशर डिफाइन करता है, ये चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है इन प्रिंसिपल्स का, हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ होता है, ब्रेक्स में यूज़ होता है, तो ये चीज़ें हैं, हो गया। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी वाले प्रिंसिपल्स जो होते हैं, लॉज होते हैं, इनर्शिया वाले लॉज, रॉकेट्स वगैरह में कंजर्व होती है एनर्जी, किसी में मोमेंटम होता है, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ा जा सकता है इजीली। उसके बाद आप आएंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री देखिए डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि हिस्ट्री की ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको इस पर भी कम टाइम देना, अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड के नहीं हैं, आपको बस मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम गेन करना है, तो आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ा होगा। इंडस वैली आप पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आप पढ़ेंगे, मौर्य गुप्ता आप पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर अम्पायर। देखिए गुप्ता वगैरह तक तो आप एंशंट में हैं, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर अम्पायर, एटलीस्ट ये 2 टॉपिक है जो मिडिवल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ डालिए इसको। फिर आप मराठा देखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट लीडर्स, टैक्सेस क्या थे, सतदेशमुखी, चौथ था, और क्या जो बैटल्स हुए थे, ये सब देखेंगे। मॉडर्न में ऑब्वियसली यूरोपियंस का आगमन, कांग्रेस, वायसरॉय, गवर्नर, किसने क्या किया था, इंडियन रेनेसांस मूवमेंट, गांधी सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये सभा कौन बनी, अमित्य सभा क्या थी, ब्रह्म समाज क्या था, विवेकानंद ने कौन सा शिकागो में स्पीच दी थी, क्या हुआ था, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, KSNDP था, जस्टिस पार्टी किस लिए थी, दलित मूवमेंट थी, वुमेन मूवमेंट थी, बहुत सी मूवमेंट्स थी जो उस समय ट्रेंड्स बने थे, इन सब पे आप फोकस करेंगे। किताबें कहाँ लिखी गई थी, नील दर्पण क्या था, इस टाइप की जितनी भी रिवॉल्ट्स हुए थे, ट्राइबल्स थे, पेजेंट्स थे, ये सब रेनेसांस में आएगा, ये आपको अच्छे से देखना है, इससे तो गारंटीड क्वेश्चन बनते हैं। और फिर गांधी, सबको पता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी की मूवमेंट सारी इनके आगमन से लगाए, पूरा चंपारण से लगाए, पूरा एंड तक, क्विट इंडिया वगैरह तक आप सब देखेंगे, उनके वर्क्स क्या क्या थे, कौन सी उन्होंने किताबें लिखी थी, कौन सी उन्होंने टर्म्स दिए थे, कोई भी ऐसे क्या नाम है, कोई पार्टी कुछ भी, कोई ब्लॉक फॉर्मेशन किया था, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, उनका योगदान।
अब ये देखिए, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसमें ये काम की चीज़ें हैं। ये ऑब्वियसली उनके लिए है जो पूरा समय नहीं दे सकते, उनको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना, और उनका एसएसटी नहीं है। जो एसएसटी वाले हैं, आपको तो भाई पढ़ना ही है डीप में, क्योंकि आपको तो मेन सब्जेक्ट भी यही है, और आपको उतनी दिक्कत होगी भी नहीं जीएस वगैरह में। मैथ अगर आपकी वीक है तो आप मैथ फोकस करेंगे। अलावा बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के लिए क्या करें। देखिए, रीजनिंग मेरा मानना है हर कोई कर लेता है, रोते गाते 15-16 क्वेश्चन तो हर कोई कर ही लेगा, इतना टफ नहीं आती रीजनिंग। तो रीजनिंग मैं कहूँगा बस प्रीवियस ईयर पे स्टिक करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी, बस और कुछ नहीं करना है उसमें। इंग्लिश हिंदी सेम कॉन्सेप्ट है, आधे क्वेश्चंस तो आराम से कर लेगा, 10-12 हर कोई कर सकता है। आपको बस ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, कहाँ से आप नंबर चुरा सकते हो 2-3, कि कौन से टॉपिक्स मेरे फंस रहे हैं कि इसको मैं बस पढ़ लूँ तो मैं 2-3 एक्स्ट्रा बढ़ा पाऊंगा। वो कैप की कोई गारंटी नहीं होती, वो कैप आप जितना हो सके प्रीवियस से लगाइए। जो बोला था ना, कॉपी बना लेना, जितने टेस्ट दो सारे नए वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल रहे हैं, कहीं नोट कर लो। बाद में एंड में बहुत काम आएगा ये जो कॉपी आप बनाओगे ना, जो प्रैक्टिस वाली, ये बहुत काम आएगी एंड में रिवीजन में। क्योंकि ये फिर वही लक वाली बात है कि अगर आपका पढ़ा हुआ वो कैब में कहीं आ गया तो आप कर लोगे, और नहीं आया तो फिर उसको नहीं कर पाओगे। तो लेकिन यही है कि इसमें टाइम बचाना है आपको। जनरल आपको फोकस करना है ग्रामर पे, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इस टाइप की चीज़ें, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो लैंग्वेज का भी वही फॉर्मेट रहेगा। प्रीवियस ईयर को स्टिक करिए, सारे क्वेश्चंस लगा डालिए, जहां आप फंस रहे हैं उसको सर्च करिए यूट्यूब पे, या देखिए उसका कॉन्सेप्ट कि क्या था, कि क्या गलती हो रही है या क्यों गलत है। तो यही होगा। पार्ट 1 पे इसीलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पार्ट 2 में स्कोर करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है पार्ट 2 में स्कोर करना। सो इसलिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस पे जितना हो सके नंबर इसमें से खींचिए, ताकि पार्ट 2 में आपको वो थोड़ा सा मिले, कुशन मिले। 130 वगैरह तो यार मान के चलो ही अपनी कट ऑफ, मुश्किल होने वाला, इतना ईजी नहीं होगा। सो या दैट्स इट। कोई डाउट है तो प्लीज़ हाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर करने की ऑब्वियसली कोशिश करूँगा। एंड हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल में टेलीग्राम का भी लिंक है, मैंने बना दिया है, उस पर जाइए। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर टीचिंग के, DSSB, KVS, NVS में आए हुए सबकी सब्जेक्ट वाइज बुकलेट डाल दी है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और भी आपको काफ़ी सारी उस पर रिसोर्सेज फ्री में मिलेंगे, और जितनी मैं अपडेट होगा मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो या उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्कशन से ज़्यादा आपके काम की चीज़ होगी, उसमें डिस्कशन नहीं करते बिना मतलब कि, हम जो भी हैं लोग जुड़े हुए, रिसोर्सेज अच्छे हैं आपके पास, आप खुद भी शेयर कीजिए, और जो आपको अच्छा लगे वहाँ से डाउनलोड करिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। बस इसी के बारे में पार्ट 2 को लेकर सब्जेक्ट वाइज, जो कि मेरा SST का सब्जेक्ट है, जल्दी ही उसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा। ये सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इस पर पहले फोकस किया। बस, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, एंजॉय।